जो आएंगे अपना सिर्फ उनके लिए, क्योंकि ये सबको इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे। तो मेथड्स ऑफ लीनियर मेजरमेंट, हम डिस्टेंस किस तरह मेजर करते हैं, ये उसके डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहला मेथड है टू मेजर द डिस्टेंस, दैट इज बाय पेसिंग और स्टेपिंग। मीन्स दिस इज फॉर रफ एंड स्पीडी वर्क, डिस्टेंस आर मेजर्ड बाय पेसिंग। मीन्स क्या होता है कि जो जो सर्वे होता है उसको अपने वॉकिंग स्टेप का वो डिस्टेंस मेजर करता है। फिर वो वॉकिंग करते हुए नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करके वो डिस्टेंस बता देता है कि मैंने ये यहाँ तक लेकर ये कितना डिस्टेंस है। तो दिस इज द मोस्ट रफ एंड स्पीडी वर्क। मीन्स एवरेज वॉकिंग स्टेप ऑफ अ मैन कितना होता है, अबाउट 2.5 फीट और 80 सेंटीमीटर। तो क्या होता है कि बंदा के सर्वेयर को अपनी स्टेप की, जो अपने जो वॉकिंग स्टेप है उसकी वो लेंथ मेजर करता है। और फिर वो क्या करता है, उसके बेस पे जब वो वॉक करेगा वो बता देगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करेगा। नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करेगा, उसको अपने वॉकिंग स्टेप की विड्थ मेजर होगी। तो फिर वो उसके बेसिस पे वो बाय पेसिंग मीन्स बाय स्टेपिंग, मीन्स वो स्टेप, जो एक इंसान का स्टेप होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, दैट इज पेसिंग। जब इंसान वॉक करता है, जो उसका एक स्टेप होता है ना, तो उसकी जो लेंथ कितनी होती है, दैट इज बाय पेसिंग और स्टेपिंग मेथड। तो उसकी जो एवरेज लेंथ होती है दैट इज अबाउट 2.5 फीट और 80 सेंटीमीटर। तो बाय वॉकिंग इंसान बता देता है कि इट इज फॉर अ रफली वर्क और फॉर रिकॉनेंस टाइप ऑफ सर्वे। उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड पेसोमीटर, अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। ये पेसोमीटर, ये इट्स लाइक स्टॉप वॉच। ये क्या करता है बेसिकली, जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, तो ये पेसोमीटर इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने में हेल्प करता है। क्योंकि जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा स्टेप होता है, तो उस पे ये पेसोमीटर यूज होता है जस्ट टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। अनदर वन इज दैट वन इज स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर, जो आपके बाइक में लगा होता है ना, और बाइक्स वगैरह में या गाड़ियों में लगा होता है। तो जहाँ पर जो लगा होता है, यहाँ पे जो लगा होता है ना, जहाँ पर जो डिस्टेंस वगैरह आया होता है कि आपने कितना डिस्टेंस मेजर किया है, दैट इज बेसिकली ओडोमीटर। और जो जो ये जो स्पीड में कहते हैं, दैट इज स्पीडोमीटर। तो विद द हेल्प ऑफ ओडोमीटर, जो हमारे गाड़ी वगैरह में लगे होते हैं, हम उसके जरिए डिस्टेंस मेजर करते हैं बाय यूजिंग द ओडोमीटर, इस ओडोमीटर की हेल्प से। another one another that is मेथड बाय पेरम्बुलेटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, पेरम्बुलेटर ये यूज होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज द व्हील फिटेड विद अ फ्रॉक हैंडल। व्हील इज ग्रेजुएटेड विद, ये व्हील होता है, ये कितने कितने रेवोल्यूशंस पास किए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर ये एक लगी होती है, लगा होता है, फिर उससे जरिए हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। दैट इज कॉल्ड पेरम्बुलेटर। ये पेरम्बुलेटर होता है, जो है ना, ये अपने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की हेल्प से हमें बताएगा कि हमने कितना डिस्टेंस हमने मेजर किया है। दैट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ, दैट इज कॉल्ड पेरम्बुलेटर। दैट इज कॉल्ड पेरम्बुलेटर। बाय ये इस व्हील के रेवोल्यूशन से हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट किए हैं। मोस्ट एक्यूरेट वन, जो चेन और टेप हम यूज करते हैं, इट इज एन अदर मेथड ऑफ टू टू मेजर द डिस्टेंस। ये हम डिस्टेंस दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू मेजर द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ चेनिंग और टेपिंग, जो हम यूज करते हैं चेन और टेप टू मेजर द डिस्टेंस। सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट मेथड टू मेजर द डिस्टेंस बाय पेसिंग, नंबर ऑफ वॉकिंग स्टेप के जरिए। और फिर पेसोमीटर था, इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। फिर हमारे पास ओडोमीटर था, ये जो हमारे व्हीकल्स वगैरह में लगा होता है ऑटोमोबाइल्स में, ये होता है। फिर ये पेराम्बुलेटर था, और नंबर 5 थे वाज चेन, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू मेजर द डिस्टेंस वगैरह। डिस्टेंस हम इससे जरिए मोस्ट मोस्ट एक्यूरेट डिस्टेंस हम इस तरह मेजर करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एक्स सीरीज फॉर द लीनियर मेजरमेंट्स। लीनियर मेजरमेंट में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दैट इज, उसमें सबसे पहला है दैट इज रेंजिंग रॉड। दैट इज रेंज दैट इज रेंजिंग जॉर्ज नाश्ता। अभी नहीं, ठीक है दत्ता बजा दें। बेटा ये रोल नंबर के साथ आप आ जाएं, कम विथ योर रोल नंबर बेटा।
सो एक्सेसरीज फॉर लीनियर मेजरमेंट, हु इज दैट पर्सन? मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ बेटा, कम विथ योर रोल नंबर। हु इज दैट वन? किसने हाथ हैंड राइज किया था? क्या बात करनी है? सो हम जो भी क्वेश्चन होगा ना, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक्सेसरीज फॉर लीनियर मेजरमेंट हम कौन कौन सा यूज करते हैं? जो रेंजिंग रॉड में हम रेंजिंग रॉड में हम कौन कौन रेंजिंग रॉड में हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सबसे पहले आता है दैट इज रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड क्या होती है? ये इस तरह की आपने एक रेंजिंग रॉड देखी होगी। रेंजिंग रॉड विच आर यूज फॉर फॉर रेंजिंग पर्पज के लिए हम रॉड यूज करते हैं। ये इसमें एक ये कलर वाइज लगे होते हैं, ताकि दूर से हम कोई भी अगर हम सर्वे कर रहे हैं, तो दूर से अगर हमको हमारा कोई स्टेशन प्लेस है, उसको हम किस तरह देखेंगे? वी विल मेजर विद दिस विद द हेल्प ऑफ दिस रेंजिंग रॉड। हम इस रेंज ग्राउंड से, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने एक बड़ा सर्वे किया, तो यहाँ पर कोई भी स्टेशन लगा हुआ है, तो आप किस तरह दूर से देखेंगे? यू विल मेजर यहाँ पे इस तरह की आप रेंज ग्राउंड लगाते हैं, कलर वाइज होती है, ताकि दूर से अगर कोई कहाँ पे आपका सर्वे स्टेशन है, तो आप इस रेंज ग्राउंड की हेल्प से आप यू कैन मेजर इजीली, आप इजीली देख सकते हो इसे। ये एक चीज स्टील और टिम्बर की बनी होती है। 25 मिलीमीटर डायामीटर होता है, और 20 सेंटीमीटर ईच पार्ट से ये कलरिंग की होती है, तो मेजर द डिस्टेंस। ये हम डिस्टेंस वगैरह, ये दैट इज इसको हम बोलते हैं रेंजिंग रॉड। ये आपने देखी भी होगी सर्वे में। सो दैट इज द रेंजिंग रॉड्स। ये वाले रेंजिंग रॉड्स होती हैं बेसिकली टू लोकेट द लोकेट किसी भी दूर जगह पे हम अगर हमारा डिस्टेंस, कोई हमारा सर्वे सर्वे जो लोकेटेड है, उसको हम इस रेंजिंग रॉड की हेल्प से देखते हैं। दैट इज रेंजिंग रॉड। लफ्ज रेंजिंग का मतलब क्या है? बेसिकली हम आगे आएगा। एक रेंजिंग हमारा प्रोसेस होता है, उसमें इस टाइप ये वाली रेंजिंग रॉड यूज होती है। दैट्स वी कॉल्ड रेंजिंग रॉड। इसको हम रेंजिंग रॉड बोलते हैं। तो कोई किसी भी सर्वे पॉइंट पे कोई होता है ना, उसको लोकेट करने के लिए वो दिस काइंड ऑफ रॉड हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है दूसरी होती है हमारी चेन्स। हम जो है हम चेन वगैरह मेजरमेंट में यूज करते हैं। चेन्स किस तरह की होती है? ये इस तरह की चेन, ये वाली चेन है। वी यूज दीज चेन्स इन 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 द मेजरमेंट्स। हम मेजरमेंट्स में इस चेन को यूज करते हैं। इस चेन किसकी होती है? बेसिकली चेन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम 100 गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील की बनी होती हैं। ये इस तरह की आप देखें, ये एक स्टील की बनी होती है, और ये नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं, इसमें नंबर ऑफ लिंक्स काउंट होती हैं। और ईच लिंक की हमें लेंथ पता होती है, फिर डिफरेंट नंबर ऑफ लिंक्स लगी होती हैं, वो आपस में कनेक्ट होती है, और यहाँ पर ये ग्रुप होता है, और इसके जरिए हम डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं। दीज आर कॉल्ड दीज आर चेन्स। इसमें टेलीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। ये आगे हम आके फिगर में मैं इसको डिस्कस करूंगा कि किस तरह होती हैं। आप देख लें, दिस दीज आर द चेन। ये एक चेन होती है फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट। नंबर ऑफ लिंक्स इसमें होती हैं। फिर हम नंबर ऑफ लिंक्स के साथ काउंट करके हम बता देते हैं कि हमने कितना डिस्टेंस मेजर किया है। तो ये और हर 10 लिंक्स के बाद इस टाइप की एक टेली हो जाती है। इस टाइप की एक टेलीज भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये आ रहा है रेंजिंग रेंजिंग प्रोसेस, हम आ रहे हैं, ये अभी आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे रेंजिंग प्रोसेस को। बेटा ये जो जो भी लड़कियां आई हैं ना, इनको बोलो अपने रोल नंबर के साथ जो है ना, वो इस तरह उनकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। जो भी लड़के आए हैं ना, मैंने पहले ही बोला था कि ज्वाइन मीटिंग विथ रोल नंबर के साथ आएंगे तो अटेंडेंस लगेगी, वरना इससे नहीं लगेगी अटेंडेंस। जो भी लड़के आए हैं ना अभी, ज्वाइन विथ रोल नंबर। सो ये क्या था? 10 नंबर ऑफ लिंक्स के बाद इस टाइप की टेली प्रोवाइड की जाती है। इस टाइप की टेली, इसका मकसद क्या होता है? इस टाइप की टेली होती है मीन्स आपने एक बेटा जब जब मीटिंग ज्वाइन करोगे ना, उसी वक्त होगा जब आप यूजर नेम लिख रहे हो ना, यूजर नेम की जगह अपना रोल नंबर लिखें। अभी चेंज नहीं होगा, तो आप रीज्वाइन करके अपना रोल नंबर ज्वाइन करें रोल नंबर के साथ। तो क्या होगा कि 10 नंबर ऑफ लिंक्स होती है ना, 10 नंबर ऑफ लिंक्स हो जाएंगी। ये इसको लिंक किसको बोलते हैं? हम लिंक हम बोलते हैं इसको, दैट इज कॉल्ड एक एक लिंक। बेसिकली ये एक लिंक है, ये एक हमारी लिंक हो गई, ये दूसरी लिंक हो गई, ये तीसरी ऐसे नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं। फिर उस लिंक्स को हम आपस में कनेक्ट करके एक चेन बना लेते हैं। सो इस चेन के बाद हम इन नंबर एक लिंक का हमें डिस्टेंस पता होता है। सो हर 10 नंबर ऑफ लिंक्स के बाद इस टाइप की टेली होगी। मीन्स आपको पता है कि ये आप इस टेली का आप शेप देखें कि यहाँ पे इसमें एक नोड है, ये एक नोड है।
एक नोड है, ये क्या बता रही है कि मीन्स यू हैव कवर 10 नंबर ऑफ लिंक्स, मीन्स आपने यहाँ पर डिस्टेंस मेजर किया, यहाँ पे आपने डिस्टेंस मेजर किया, तो इस टाइप की टेली आ गई, तो मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आपने 10 लिंक्स क्रॉस कर दिए हैं, तो आप लिंक्स को काउंट तो नहीं करोगे ना, जब आप मेजर कैप चेन खोलोगे यहाँ पे, तो यू विल विद दिस हेल्प ऑफ टेप, दिस टाइप ऑफ टेली विल बी प्रोवाइडेड इन चेन। अब एक लिंक है तो मीन्स 10 10 जो है ना वो लिंक्स, या अगर for example इस टाइप के सर्वे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेली आ गई, तो मीन्स इधर से आपको आपके पास 10 लिंक हो गई, इधर से आपके पास 90 लिंक्स हो गई। ये इस तरह के टेलीज आप प्रोवाइड करते हैं फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट। अब जब 20 नंबर ऑफ लिंक्स हो जाएंगी, तो जो भी टेली आएगी उसका शेप कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह का उसका शेप हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा। जब 30 नंबर ऑफ लिंक्स होगी तो फिर इस तरह का टेलीज आ जाएगी। जब 40 नंबर ऑफ लिंक्स होंगी तो ये टेलीज की सिंबल इस तरह हो जाएगा। देखिए सिंबल को देख के आप बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ लिंक्स आप मेजर कर चुके हैं। और जब आप सेंटर में होंगे ना 50 नंबर ऑफ लिंक्स, तो 50 नंबर ऑफ लिंक्स होंगे, तो इस टाइप की टेली आ जाएगी, मीन्स आप आप हाफ ऑफ चेन की मेजरमेंट कर चुके हैं। तो सो दीज आर द लिंक्स, इन लिंक्स के जरिए हम मेयर करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ चेन होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन वी यूज इन द सर्विंग। एक होती है मैट्रिक्स चेन, एक होती है मैट्रिक चेन, एक होती है गुंटर्स चेन, इंजीनियर्स चेन, सर्व रेवेन्यू चेन और स्टील टेप। बेसिकली हर चेन को हम डिफरेंट यूनिट में मेजर करते हैं, और उस डिफरेंट यूनिट में मेजर करने और डिफरेंट नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आ रहे हैं, आप ये लिखें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी आर कमिंग एट इन द केस ऑफ मैट्रिक चेन। एक होती है मैट्रिक चेन, ये क्या होती है मैट्रिक चेन में क्या होते हैं, देर आर 20 नंबर ऑफ 20 to 30 मीटर की लेंथ होती है इसकी। याद कीजिएगा, ये कभी कभी आपको पूछा जाता है एमसीक्यूज वगैरह में कि मैट्रिक चेन की लेंथ कितनी होती है, 20 मीटर की होती होती है। और उसमें जी आपने क्या बात कर रही हैं, ये अपना हैंड राइज कर रहा है, ना एसन वाली एसन जो भी है ना, अपना रोल नंबर के साथ आए ये जो भी बात करनी है। सो मैट्रिक चेन, हम वी वर कमिंग टू द मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन में क्या था, मैट्रिक चेन कितनी होती है, दैट इज बेसिकली 20 to 30 मीटर की चेन होती है। जब 20 मीटर की चेन होगी, इट विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 नंबर ऑफ लिंक्स। ये इस तरह की लिंक्स होती है ना, ये इस तरह की लिंक्स, ये इस तरह की लिंक्स, ये 100 लिंक्स होगी, 100 लिंक्स होगी। और टेलीज आर प्रोवाइडेड आफ्टर एवरी 10 लिंक्स, 10 लिंक के बाद। जब 10 लिंक के बाद होगी, तो मीन्स ईच हर लिंक की लेंथ कितनी बता रहा है, दैट इज 0.2 मीटर। तो 10 लिंक के बाद डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 2 मीटर। हर 10 मीटर 2 मीटर डिस्टेंस के बाद यू विल हैव दिस टाइप ऑफ टेली, जिसके आपसे हेल्प डिस्टेंस मेयर करोगे, दी 117। जी क्या बात करनी है बेटा। सर ये एक लिंक में कितने मीटर होते हैं? एक लिंक अभी मैंने बताया ना कि एक लिंक, वन लिंक इज इक्वल टू, एक लिंक की लेंथ है 0.2 मीटर। ये हर टाइप ऑफ चेन में मुख्तलिफ होगी। मैट्रिक चेन में जो ईच लिंक है उसकी लेंथ होती है 0.2 मीटर की। और 10 लिंक के बाद हम इस टाइप की एक टेली प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एक लिंक जो है कितनी है, 0.2 मीटर की है। जब 5 लिंक्स हो जाएंगे तो मीन्स कितना डिस्टेंस हुआ आपका, इट्स 1 मीटर। जब 10 नंबर ऑफ आपके पास ये लिंक्स आ जाएंगी, ईच लिंक ऑफ 0.2 मीटर, तो मीन्स यू हैव कवर कितना डिस्टेंस होगा, 0.2 मीटर की एक लिंक के 10 नंबर ऑफ लिंक्स मीन्स 2 मीटर आपने डिस्टेंस मेजर कर दिया। तो इस तरह की ईच लिंक 2 मीटर के आप इस तरह आप डिस्टेंस मेजर करोगे। सो इस टाइप की टेलीज आप प्रोवाइड करते हो सिंपल। ये मैट्रिक चेन 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है। जब 20 मीटर की होगी, ईच लिंक ऑफ 0.2 मीटर, सो इट विल कंटेन 100 नंबर ऑफ लिंक्स। जब चेन 30 मीटर की होगी ना, 30 मीटर की, तो इट विल बी कंटेन 150 लिंक्स। इसमें 150 लिंक्स होंगी और ईच लिंक ऑफ 0.2 मीटर। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें डिस्टेंस वगैरह मीटर से मेजर करना हो ना, तो इस टाइप की चेन यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ चेन, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक चेन। ये इस तरह की होती है, आप प्रैक्टिकल में देखोगे इसको, लैब वगैरह में ये पड़ी होती। एक होती है गुंटर्स चेन। ये गुंटर्स चेन क्या होती है, ये फिट में मेजरमेंट करती है।
ये मेजरमेंट फीट में करती है। इसकी लेंथ कितनी होती है? देखिए 66 फीट इसकी लेंथ लेंथ होती है। 100 नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं, ईच लिंक्स ऑफ 0.66 फीट। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड गुंटर स्ट्रेन। जब हमें एरिया फीट वगैरह मेयर करनी हो, मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख लें, 10 नंबर ऑफ स्क्वायर चेन इज इक्वल टू 1 एकड़। मीन्स आपने 10 गुंटर चेन इधर इधर लगा ली, 10 गुंटर चेन इधर लगा ले, जो आपकी एरिया हो जाएगी इट विल बी 1 एकड़। तो जी जब एकड़ वगैरह में एरिया मेजरमेंट करनी होती है तो इससे हम ये गुंटर्स वगैरह यूज करते हैं। 10 चेन 10 चेन इज इक्वल टू 1 फरलॉन्ग, 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 1 माइल। दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट्स जब बेसिकली जब हम फिट वगैरह में मेजरमेंट करनी होती है तो वो यूज दिस टाइप ऑफ गुंटर चेन हम यूज करते हैं। ये 1 नंबर ऑफ लिंक, दिस इज हाउ गुंटर्स चेन इस टाइप लिंक्स होती है। फिर ये देखिए इस टाइप ऑफ टेलीज हमने प्रोवाइड करते हैं। ये टेलीज भी प्रोवाइड की गई है। अब टेलीज में आप देखें, ये टेलीज में अगर एक, अगर फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे देखें ना, ये नोड एक है तो मीन्स 10 नंबर ऑफ लिंक्स के बाद होगी। अगर इस टाइप की है तो मीन्स देर 20 नंबर ऑफ लिंक्स। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर मेजरिंग अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो आप ये लिंक्स काउंट नहीं करोगे, आप इस टेलीज की हेल्प से बताओगे कि कितने नंबर ऑफ लिंक्स आ चुकी हैं, और आप इजीली डिस्टेंस वगैरह मेजर कर सकते हो। सो ये देयर इज अनदर चेन जिसका इंजीनियर्स चेन। इसमें क्या होता है, दैट इज 100 नंबर ऑफ लिंक्स। इसमें लिंक्स कितनी होती है? 100 नंबर ऑफ लिंक्स, और इसकी लेंथ कितनी है? 100 फीट की। बेटा राइज योर हैंड 10 10 राइज योर हैंड प्लीज। आप हैंड राइज करोगे ना, मेरे पास ऑप्शन हो जाएगा, मैं एकदम आपको अनम्यूट कर लूंगा। सो हैंड राइज का ऑप्शन होगा ना आपके पास, कोई भी सवाल हो जो है राइज योर हैंड, मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको एकदम आपको अनम्यूट करूंगा और यू कैन इजीली वॉक। सो देयर इज अ 10 इंजीनियर्स चेंज जो होती है वो, या क्वेश्चन हम लास्ट में भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं लगा, अगर हो तो हैंड राइज कर लें कोई मसला। तो देयर इज 100 फीट चेन होगी, और 100 लिंक्स होगी, ईच लिंक्स ऑफ 1 फीट। और क्या बात करनी है? सो इंजीनियर्स चेन में क्या होता है कि 100 फीट होती है, ईच लिंक ऑफ ऑफ 1 फीट। सो ब्रास टेक्स और 10 लिंक के बाद इस तरह की, ये दैट इज इंजीनियर्स चेन इस तरह की होती है। सिमिलर शेप, मोस्ट मोस्ट ऑफ चेन की शेप सेम होती है, लेकिन वो लेंथ में फर्क होता है, और लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और उसके नंबर ऑफ लिंक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये होती है चेन। और जब अगर ये डिपेंड करता है कि हम मेजरमेंट्स किस यूनिट में करना चाहते हैं और किस लेवल की हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, उस टाइप की चेन यूज की जाती है। बेसिकली आज चेन तो कम यूज होती है फील्ड में। फील्ड में हम चेन की जगह टेप यूज करते हैं। बेटा गुंटर्स चेन जस्ट वी हैव टू टेक द मेजरमेंट इन फिट। गुंटर्स चेन हमारे कहाँ थी? जी बेटा राइज योर हैंड 10। ये गुंटर्स चेन क्या होती है? बेसिकली ये चेन की सेम होती है, लेकिन ये इसकी लेंथ जो होती है ना वो 66 फीट होती है, और 100 नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं इस चेन में। 100 नंबर ऑफ लिंक्स होती है, इट इज नोन 100 नंबर ऑफ लिंक्स होती है। जब हमें मेजरमेंट वगैरह फिट में या एकड़ में एरिया मेजरमेंट करनी होती है ना, उसमें ये चेन यूज करते हैं, चेन यूज करते हैं, दिस टाइप ऑफ चेन। आजकल फील्ड में ना चेन कम यूज होती है, हम टेप्स यूज करते हैं फील्ड में। इंजीनियर्स ट्रेन में 100 नंबर ऑफ लिंक्स, ये आप देख लेना, इंजीनियर्स ट्रेन में 100 नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं। 100 नंबर ऑफ ईच लिंक ऑफ 1 फीट। एक ईच लिंक 1 फीट की होगी। ईच लिंक 1 फीट की होगी। दैट्स वाज सिंपल, दैट्स द इंजीनियर्स ट्रेन। इस तरह की इंजीनियर्स ट्रेन। बेटा 10 राइज योर हैंड, हैंड राइज करने का ऑप्शन होगा ना आपके पास, उसको यूज करें, मैं इजीली आपको अनम्यूट कर लूंगा। आप कहाँ पे होगे? 10, क्या बात करनी 10? बेटा बेटा ऑप्शन होगा हैंड राइज का। ये देखना हैंड ड्राइव का ऑप्शन होगा आपके पास, जस्ट सिंपल है। आप 3 बार मोबाइल पे चला रहे ना होते इस तरह के, थोड़ी सेटिंग होती है। अगर मैं यहाँ पे सबको अनम्यूट कर लूँ फिर सब बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इसलिए।
लास्ट में हमको क्वेश्चन आंसर का सेक्शन रखते हैं थोड़ा सा। तो ठीक है, ये इस तरह की गुण टेस्ट हम जो है हमारे पास यूज होती है। और दीज एक और चेन होती है, दैट्स द रेवेन्यू टाइप ऑफ रेवेन्यू चेन यूज होती है, उसकी लेंथ होती है 33 फीट। 33 फीट की लेंथ होती है। चेन कंसिस्ट ऑफ 16 लिंक्स, 16 नंबर ऑफ लिंक्स होती है। कि बेटा 10, हाउ आई वन, अब मुझे ये लिस्ट में जाके ढूंढना पड़ेगा कि 1 मिनट कहाँ है। ठीक है, आई हैव, हाँ 10, आई अनम्यूट यू। जी बेटा, 10। बेटा आपका वॉइस क्लियर नहीं है। सो दैट वाज 100 नंबर ऑफ एक होते हैं रेवेन्यू चेन, दैट इज 33 फीट लॉन्ग एंड 60 नंबर ऑफ लिंक्स एंड फॉर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इन फीट एंड इंचेस में हम ये डिस्टेंस मेजर करते हैं। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स। हम जो ये आप मैट्रिक चेन होती है, मैट्रिक चेन चेन क्या होती थी, ये हम डिस्टेंस हम मीटर्स में, मीटर्स में फिट कर रखते हैं, मीटर्स में। और ये 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है। तो देर 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है। गुंटर्स चेन किस में होती है? गुंटर्स चेन की कितनी होती है लेंथ? गुंटर्स चेन थी 66 फीट की। इंजीनियर्स चेन 100 फीट की चेन थी, 100 नंबर ऑफ लिंक्स थे। रेवेन्यू चेन कितनी थी? रेवेन्यू चेन वाज, रेवेन्यू चेन थी कितने की? रेवेन्यू चेन वाज 33 फीट एंड इसमें 60 नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं, लाइक दैट वन। ये आप थोड़ा सा इस तरह आप मेजर कर लेंगे ना, कि कभी कभी आपको पूछा जाता है एमसीक्यू वगैरह में, वाइवा में। ठीक है ना, रेवोल्यूशन 33 फीट लॉन्ग होती है, 60 नंबर ऑफ लिंक्स एंड फॉर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फॉर फीट एंड इंचेस फॉर वेरी स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया जब हम मेजरमेंट वगैरह करनी होती है तो हम जो है ना वो इसमें यूज करते हैं, ये इस टाइप ऑफ चेन यूज करते हैं। दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ चेन हम जो है यूज करते हैं। अब चेन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। चेन इजीली, चेन का एक मेन एडवांटेज ये है कि इट कैन विथ स्टैंड वियर एंड टियर, मीन्स ये इजीली खराब नहीं होगी इन्वायरमेंट में। ये ये इजीली खराब नहीं होगी विथ असेंबली। कि किसने बेटा, जिसको भी ज्वाइन करना, मैंने कितनी बार बोला है, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। जैसे क्या इसने बनाया, जिन्होंने ज्वाइन यू विथ 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 योर, अपने रोल नंबर के साथ जो है ना वो लॉग इन करें। ये किसने? मैंने रिमूव कर दिया है इस बच्चे को, जो भी है इसको बोले अपने रोल नंबर के साथ आ जाए। सो वी हैव, अब चेन में क्या होता है कि चेन में इट कैन विथ स्टैंड वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या है? ये इजीली खराब नहीं होगी। ये जो हमारी जो चेन होती है, ये जो जिस टाइप की ये चेन होती है ना, ये इजीली खराब नहीं होगी, क्योंकि ये इट कैन विथ स्टैंड वियर एंड टियर। इतना कोई खास इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि दे आर टू हैवी, ये बहुत ज्यादा हैवी होती हैं फील्ड में ले जाने के लिए। इट्स बिकेम लॉन्गर एंड, इसमें क्या होता है कि ये स्टील की बनी थी ना, तो ये टेम्परेचर की वजह से ये थोड़ी सी शॉर्ट या लॉन्ग होती है। इसके इसकी लेंथ में थोड़ा सा वेरिएशन आती रहती है। ये इसका थोड़ा सा ये इसका डिसएडवांटेज है इसका चेन का। सो कुछ फायदे भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। लेकिन इजीली रिपेयर, हम उसको इजीली रिपेयर भी कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ चेन। सो आजकल जो फील्ड में यूज होती है ना, वो होती हैं टैप्स। वो हम जो फील्ड में जो मेजरमेंट करते हैं वो यूज टैप्स, हम मेजरिंग इन फील्ड में हम ये टैप्स वगैरह यूज करते हैं फील्ड में। और उसमें कौन कौन सी होती हैं? क्लोथिन एंड लिनन टेप होती है, एक फाइबर की टेप होती है, एक मेटालिक टेप होती है, एक स्टील टेप होती है, एक इनवर्ट टेप होती है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेप्स वो यूज इन द फील्ड। क्लोथ और लिनन टेप क्या होती है? ये एक जस्ट लिनन की बनी होती है। लिनन एंड वार्निश टू रेजिस्ट मॉइस्चर। मॉइस्चर जनरली 20 मीटर की, 25 मीटर की, 30 मीटर की ये अवेलेबल होती है। ये इस टाइप ऑफ चेन है। दिस इज क्लोथ और लिनन टेप, ये आपने देखा होगा, सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये आपने देखा होगा, क्लोथ और लिनन टेप। अब ये थोड़ी सी वीक होती है, पर इसको ओवरकम करने के लिए एक और होती है मेटालिक टेप। इनमें जो जो वो बनी थी लिनन की, ये बनी होती है लिनन टेप रिइंफोर्स्ड विद ब्रास और कॉपर। थोड़ा इसमें कॉपर हम थोड़ा मिक्स करके
टू मेक इट मोर ड्यूरेबल। वर्ड ड्यूरेबल आपने ये इंजीनियरिंग में बात बात बार बार सुनेंगे। टू जो ना वो टू रेजिस्ट द एनवायरमेंट इफेक्ट इट इज कॉल्ड ड्यूरेबल। सो ना ये थोड़ी सी ज्यादा ड्यूरेबल होती है। दिस इज द मेट्रिक, दिस इज द मेटालिक टेप। मेटालिक टेप ये ज्यादा ड्यूरेबल होती है। और उसके बाद होती है स्टील टेप। दिस स्टील टेप ये आपने देखी होगी, ये जो है ना वो कंस्ट्रक्शन वगैरह में ये यूज होती होगी, ये आपने देखी होगी। मीटर्स वगैरह मेजरमेंट करती है, ये स्टील की बनी होती है। मेड ऑफ स्टील रिबन्स विथ विथ वेरिंग फ्रॉम 6 to 16 मिलीमीटर्स। ये आपने चैन देखी होगी। सो और मोस्ट एक्यूरेट वन दैट इज द इनवार टेप। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट टेप। इसमें जो है ना इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वेरी लो होता है। इनवार टेप इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ निकल 36% निकल होता है और 64% इसमें स्टील होता है। अब दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वन। इट हैज हैविंग वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन। जब थर्मल एक्सपेंशन बिल्कुल कम होगा तो इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट इतना नहीं होगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स। जो जो मोस्ट एक्यूरेट वन कौन सी होती है, ये इनवार टेप होती है। एक क्लॉथ लिनन टेप थी हमारे पास। ये फिर इसको थोड़ा सा मोर ड्यूरेबल करने के लिए हमने क्या बनाया, हमने बनाई मेटालिक टेप। उसमें हमने थोड़ा ग्रास एंड कॉपर हमने लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आगे थोड़ी सी स्टील टेप। स्टील टेप ये स्टील की बनी होती है। और ये जो है ना उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क में यही हम यूज करते हैं। और थर्ड वन आ गई, दैट इज इनवार टेप। इनवार टेप लेक्चर में इस फॉलो है। सो एनी क्वेश्चन, अब तक कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई चीज डिस्कस करनी हो यहाँ पे? एनीवन? एनीवन एनी क्वेश्चन? सिंपल है, अभी तक थ्योरी इतनी कोई खास नहीं है। एनीवन कोई क्वेश्चन वगैरह? क्लोथ और लिनन टेप ये वाली होती है ना, क्लोथ और लिनन टेप ये वाले कपड़े, ये वाली बनी होती है जो जो उसके पास नहीं होती ये आपका टेलर। टेलर के पास जो होती है, जो टेलर जो आपके कपड़े वगैरह मेल करता है उसके पास जो टेप होती है वो इसकी टाइप होती है सर। वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा, दूसरों के पास क्लियर होगा, आपके पास मसला होगा। 84, चेक यूर इंटरनेट कनेक्शन। बेटा मटेरियल ऑफ बेसिकली क्या होगा कि ये सर्वेइंग में क्या होता है कि ये जो टेप है, डिस्टेंस में कुछ खास क्या होगा कि अब ये थोड़ा सा ये क्लोथ और लेनिन टेप है। ये क्या होगा कि इसमें जो है ना ये थोड़ी सी लेस ड्यूरेबल। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताई कि इनवार टेप, ये इनवार टेप मैंने बताई, इट हैज अ वेरी लो थर्मल एक्सपांशन। तो मीन्स क्या होगा कि अगर आप जहाँ पे सर्वे कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा, अगर आप इनवार टेप यूज करोगे ना तो उसकी जो आपकी टेप होगी उसकी उसकी जो लेंथ में फर्क नहीं आएगा। टेप की लेंथ में फर्क नहीं आएगा तो जो आप जो है ना मेजरमेंट बिल्कुल सही जाएगी। अगर आप इसकी इसके बनस्पत आप दूसरी टेप्स यूज करोगे या आप स्टील टेप यूज करोगे तो वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर इफेक्ट पड़ेगा। चेन और टेप की लेंथ में थोड़ा सा फर्क आएगा। तो डिस्टेंस की मेजरमेंट में फर्क आएगा, तो यू विल नॉट मेजर एग्जैक्ट डिस्टेंस। और अगर अगर आपके इसकी ये वाली टेप होगी तो इट विल ये जल्दी खराब हो जाएगी। मेटालिक टेप होगी तो ये थोड़ा सा मोर ड्यूरेबल होगी, यही फर्क होगा। बेटा स्टील टेप नहीं, स्टील टेप फॉर स्मॉल वर्क के लिए आपके पास होगी। जब आप बड़े बड़े डिस्टेंस वगैरह में ये आपने नहीं यूज की वजह, जब आप बड़ा बड़ा डिस्टेंस में करोगे ना, बड़े डिस्टेंस, तो ये टेप आपके काम की नहीं आएगी उसमें। ये आप देखिएगा ना, उसमें स्टील टेप में ना आपके पास जो नहीं होगी। स्टील की टेप कोई उधर हो जाएगी उधर हो जाएगी। स्टील टेप इज नॉट। ठीक है ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन थी, टेप्स थी। मेटालिक टेप, मेटालिक टेप कहाँ गई आपको? मेटालिक टेप ये वाली पड़ी। हाँ ये यूज होती है, दिस इज द मोस्ट ड्यूरेबल टेप, दिस इज द मोस्ट ड्यूरेबल, दिस इज द मोस्ट ड्यूरेबल टाइप जो भी हमारे पास है। लेकिन सबसे अच्छी जो मोस्ट जिसमें एक्यूरेसी जिसकी सबसे ज्यादा है, दैट इज द इनवार टाइप। मैं जब आप निकल, इनवार टाइप इज मोस्ट एक्यूरेट बेसिकली इट इज। G71, आई अनम्यूट यू। वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। अरे सर सारी गेम में जाने कोई मेटालिक टेप वाली पेन में टेलर टेप और नॉन टेलर वाली गेम है ना जी।
जी। ऐसी रंग थी गाड़ी, टेलर नाम टेलर। आपका क्या छा चवण मसलो तव्हांजो थोरो क्लियर कजो। टेप जी, मेटालिक टेप वारी। जी जी। त हिन में सर जेको लॉन्ग टेप ऐं टेलर टेप ईंदी आहे न, जेकी नॉन मेटालिक फ्लेक्सिबल, हा उहे बि थी सघनि थियूं, उहे बि थी सघनि थियूं। टेलर जंहिंजी साइज मीटर में हूंदी या फुट में पाण कंदासीं, मिलीमीटर में या ॿिन्ही में करे सघूं था। न न, ये मीटर में आहे। मेटालिक टेप इट्स अवेलेबल इन मीटर्स। मेटालिक टेप मीटर में अवेलेबल हूंदी आहे। ठीक है। हाँ मीटर में अवेलेबल हूंदी आहे। ठीक है। ओके। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास आता है ये नंबर ऑफ ये एरोज होते हैं। आप ये एरोज यूज करते हैं। दिस टाइप ऑफ एरोज आर आल्सो यूज इन सर्विंग। मींस क्या होता है बेसिकली, जब को आपका डिस्टेंस आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस आपको मेजर करना होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक आपने बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर किया। सो एक चेन की लेंथ कितनी होती है, 20 मीटर की। तो यहाँ तक 20 मीटर पूरा हो गया, तो आप इस टाइप ऑफ रो आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे। तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट करोगे। ये मिस ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये 20 नंबर यहाँ पे पूरा हो गया। ये दूसरा एरो यहाँ पे फिट करोगे। मिस जहां पर आपकी एक चेन पूरी होगी, वहां पर इस टाइप का एरो आप इंसर्ट करोगे टू काउंट द नंबर ऑफ चेन्स की आपने कितनी नंबर ऑफ चेनिंग कर चुके हो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 20 मीटर चेन की लेंथ कितनी होती है, 20 मीटर की। आप डिस्टेंस बहुत ज्यादा मेजर कर रहे हो, तो अगर आपकी एक चेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई ना, दिस टाइप ऑफ एरो यू विल इंसर्ट इन द ग्राउंड। जैसे जैसे आपकी चेन कंप्लीट होगी, इस टाइप की आप एक एरो है वो फिक्स करोगे, बेसिकली टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। मींस होता क्या है, जब आपने सर्विंग शुरू की, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 नंबर ऑफ लिंक्स थी। एट द एंड ऑफ सर्विंग, एट द स्टार्ट ऑफ चेनिंग, आपके पास 10 नंबर ऑफ 10 एरोज थे। जैसे ही आपने चेनिंग कंप्लीट की, आपके पास 5 एरो बचे। इसका मतलब ये है कि वाइल चेनिंग आपने 5 चेनिंग कंप्लीट कर ली है। तो मीन्स आप यहाँ से इजी नंबर ऑफ आपके पास कितने एरोज बचे, बाकी आपके पास 10 एरोज बचे। इसका मतलब ये है कि आप 5 एरोज 5 टाइम्स आप चेनिंग करके आए। सो देखिए इजीली आप नंबर ऑफ चेनिंग्स इजीली आप काउंट करेंगे। Arrows are made up of tempered steel wires of 4 meter dia. One end of arrow is bent to a ring. Arrows are ये इनवार टेप बेटा हमने बताया था ना, इनवार टेप जो ना इसमें टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं होता। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट मोर एक्यूरेट। जो भी ये बेटा रोल नंबर के साथ अपना आए अटेंडेंस में मसला होगा, मैं आगे आपको बता रहा हूँ। Arrows are made with arrows are used for counting the number of chains. Arrows are used for counting the number of chain while measuring the chain line. चेन लाइन जब हम मेजर करेंगे ना, तो ये एरोज हम वहां पर यूज करेंगे कि कितने नंबर ऑफ चेन्स हमने वहां पे मेजर की हुई है, कितने नंबर ऑफ चेनिंग्स हमने की हुई है। वो दिस इज बेसिकली यूज टू काउंट द नंबर ऑफ चेनिंग चेन्स विद दिस टाइप ऑफ एरो। बेटा एक चेन कंप्लीट हो गई ना, आपकी आपकी एक चेन कंप्लीट हो गई। आप यार दिस अ लॉन्ग डिस्टेंस यू हैव टू मेजर। आपने एक चेन 20 मीटर की है, यहाँ तक आपका 20 मीटर पूरा हो गया। तो आप एक एरो यहाँ पे इंसर्ट करोगे, फिर आप आगे चेनिंग करोगे। दूसरी चेन आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, फिर आप यहाँ पे एरो लगाओगे। तो फिर किसी ऐसे आप एक जहाँ पे आपकी चेन कंप्लीट होगी वहां पे आप एरो लगाओगे। जितने नंबर ऑफ एरोज आप लगाए होंगे, उतनी दफा आपने चेनिंग की होगी, उतनी दफा आपने एक चेनिंग कंप्लीट की होगी, आपने डिस्टेंस वगैरह मेजर किया होगा। These are the different instruments we use in the case of in for the linear measurement। हमारे पास एरोज भी यूज होती हैं। उसके बाद हमारे क्या था, हमारे पास बेसिकली सो हमारे पास और क्या था। उसके बाद हमने एरोज हमने उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टेप्स को डिस्कस किया। हमारे पास कौन कौन सी टेप थी, देखिए पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स। एक क्लोथ टेप होती है, एक फाइबर टेप, मेटालिक टेप, स्टील टेप, इनवार टेप। इनमें से सबसे मोस्ट एक्यूरेट कौन सी है, दैट इज द इनवार टेप। ये आप देख लो कि डिस्टेंस वगैरह हम किसी में मेजर करते हैं, मीटर्स वगैरह में मेजर किए जाते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था चेन्स को। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की चेन थी, कौन सी चेन किस यूनिट में मेजर करती है, उसकी लेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं, टेलेज किस टाइप की होती हैं, ये सारा हमने डिस्कस किया। अब ये बेटा जब आप सर्वे शुरू करोगे ना, मीन्स आप फॉर एग्जाम्पल ये एरो आप अपने हाथ में लोगे। 10 नंबर कितने नंबर ऑफ एरोज आप लेके जा रहे हो, आप डिपेंड करता है। आप एरो लेके जाएंगे, फिर आप चेनिंग करते जाएंगे। ये आप डिपेंड करेगा कि आप कितनी बड़ी एरिया, कितनी एरिया पे सर्वे कर रहे हो। बहुत ज्यादा एरिया तो यू विल टेक मोर नंबर ऑफ एरो लिंक्स अपने, मोर नंबर ऑफ एरोज अपने आप के साथ लेके सर्वे करोगे। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड वन इज हमारे पास होती है रेंजिंग। हम अभी हम इस रेंजिंग को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द रेंजिंग प्रोसेस।
हाँ, हम इस पे आ रहे हैं। अभी इस जो है ना, अभी ये जो हमारी मीटिंग है, इसका टाइम तकरीबन पूरा होने वाला है। इसी मीटिंग को मैं क्लोज करके दूसरी मीटिंग सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, बट ज्वाइन विथ योर रोल नंबर, ये बात याद कीजिएगा। ज्वाइन विथ योर रोल नंबर, दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। हम थोड़ा सा ये रेंजिंग वाला प्रोसेस है, हम वहीं पे डिस्कस करते हैं, व्हाट इज रेंजिंग वगैरह ये क्या होती है, वहीं पे डिस्कस करेंगे और वहीं पे हम अटेंडेंस वगैरह हम वहीं पे लेंगे। तो आज कम उस दूसरी दूसरी मीटिंग में आ जाओ जल्दी से। मैं इसको क्लोज, 1 मिनट पड़ा है बेटा। जब आप यूजर लॉगिन करोगे ना, लॉगिन, उस टाइम जब आप यूजर नेम टाइप कर रहे हो ना, तो उसमें ही आप अपना, जब मीटिंग ज्वाइन करें ना, तो उसमें अपना रोल नंबर टाइप करें, ये हो जाएगा। कुछ पता नहीं बेटा, ये अभी ये शायद जो आपके मेकअप सेमेस्टर है उसके क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। पता चल जाए तो फिर देखेंगे। हाँ, ये नेट का मसला आ रहा है, मैं कर दूंगा। ये बच्चे किधर गए? 58 यहाँ पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लड़के कम है। तो आ जाओ कि जल्दी जल्दी आ जाएं, वरना अटेंडेंस में मसला हो जाए, पता नहीं किधर चल जाते हैं। तो देख लो, रेंजिंग, हम रेंजिंग को डिस्कस कर रहे थे। रेंजिंग क्या होती है? क्या होता है कि जब हमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें सर्वे करनी है, देयर टू लॉन्ग डिस्टेंस, ये हमें सर्वे करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमें सर्वे करनी है। तो हमें करना ये होता है कि हमें वी हैव टू मेजर, हम जो डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं वो लीनियर, फॉर एग्जाम्पल हमें इस स्ट्रेट पार्ट में मेजरमेंट करनी है। सो अगर अगर हम चेनिंग कर रहे हैं, अगर हमने टेप के जरिए मेजरमेंट किया, तो अगर हमने एक डिस्टेंस इस तरह मेजर किया, एक इस तरह मेजर किया, एक इस तरह मेजर किया, एक इस तरह मेजर किया, तो इट विल बी नॉट अ ट्रू मेजरमेंट, क्योंकि हमें स्ट्रेट मेजरमेंट करनी होती है। तो इसलिए हम करते क्या है बेसिकली, हम बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट स्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पॉइंट यहाँ पे स्टेब्लिश किया, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी चेन तो नहीं है ना। तो यहाँ पर हमने एक इंटरमीडिएट पॉइंट स्टेब्लिश किया, तो अब हम यहाँ से एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर यहाँ से एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे, और यहाँ से एक एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे। इसलिए इसकी हेल्प से वी कैन मेक अ लॉन्गर लाइन स्ट्रेट बना सकते हैं, और हम एक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। दैट इज बेसिकली रेंजिंग। Ranging is a process of making the line straight. When a survey line is longer than a chain length, it is necessary to align the intermediate point on a chain line so that the measurements are along the line, ताकि मेजरमेंट along the line ना, ये एक एग्जैक्ट मेजरमेंट हो। हमारे पास टेप इतनी बड़ी नहीं है, तो इसको स्ट्रेट करने के लिए वी विल एस्टेब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट्स ताकि हम इस स्ट्रेट लाइन में ये चेन को मेजर करें। दैट्स वाई वी परफॉर्म रेंजिंग, इसलिए हम रेंजिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। process of arranging process of arranging process of establishing intermediate points on a straight line between two end points is known as ranging. रेंजिंग मस्ट बी डन बिफोर द सर्वे लाइन इज चेंज। जब हम अपना सर्वे करनी है, सबसे पहले हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्टेब्लिश करने हैं, उसके बाद ही हम जो है ना वो डिस्टेंस वगैरह मेजर करते हैं। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द रेंजिंग? बेटा जो हमें 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 क्या, ये मैंने अभी अभी आपको रेंजिंग रॉड बताया, रेंजिंग रॉड यहाँ पर यूज होगी, और टेप मेजर होगी जस्ट। रेंजिंग बेसिकली है क्या? रेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स। हमें अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बात दोबारा की कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे जो दो स्टेशन है, इसके बीच में हमें डिस्टेंस मेजर करना है। सो वी हैव टू मेजर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, मीन्स ये इतनी बड़ी टेप नहीं होगी, हमारे पास इतनी बड़ी टेप नहीं है, तो वी विल मेजर द डिस्टेंस इन स्टेप्स। पर स्टेप्स में भी इस तरह नहीं करना कि हम क्या करेंगे, एक इधर चला जाए, फिर इधर चली जाए, फिर इधर चली जाए, तो ये डिस्टेंस इज नॉट मेयर इन स्ट्रेट लाइन, तो ये एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं होगा। तो अब हम करेंगे क्या? तो वी विल एस्टेब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट्स। हम यहाँ पे एक पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे। अब द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स दैट इज कॉल्ड रेंजिंग। अब ये पॉइंट हम किस तरह मेजर करेंगे, ये पॉइंट हम किस तरह एस्टेब्लिश करेंगे, ये पॉइंट हम किस तरह एस्टेब्लिश करेंगे बीच में, दैट इज द रेंजिंग प्रोसेस। किसी भी दो स्टेशन के दरमियान, ये हमारे दो स्टेशन है, उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्टेब्लिश करने हैं, तो वी हैव टू गो फॉर रेंजिंग।
94 आपने क्या, जो बात समझ में नहीं आ रही, क्या मसला है आपको? नहीं पढ़ना तो चले जाए यहाँ से। जो 94, यू आर क्रिएटिंग अगेन अगेन डिस्टर्बेंस, मैंने आपको पहले भी देखा है चैट में। नहीं पढ़ना तो चले जाए यहाँ से। और 94, नहीं पढ़ना तो चले जाओ यहाँ से। यू हैव अगेन क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस। बेसिकली चेनिंग में क्या होता है कि वी हैव टू, इन चेनिंग में क्या होता है, इन चेनिंग सर्वे लाइन इज, हमें हमारी सर्वे लाइन बहुत ज़्यादा होती है। सो हमारी सर्वे बहुत, हमारी जो सर्वे लाइन है, इट्स टू लॉन्ग। आपको जो बात समझ में नहीं आ रही, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सो ये हमारी चेन बहुत, ये हमारे जो हमारी जो स्टेशन है, दो एंड स्टेशन, देज आर टू लॉन्ग। अब इसके बीच में हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स इस्टेब्लिश करने हैं। सो हाउ वी डू, वी विल डू विद द हेल्प ऑफ रेंजिंग। अभी ये किस तरह कर रहे हैं, ये हम अभी इस पे हम आ रहे हैं, ये हम इस पे आ रहे हैं। Ranging can be done observation by a naked eye। हम नेक्ड आई से देखेंगे, हम नेक्ड आई से ही रेंजिंग रॉड के जरिए ही हम जो है ना वो डिस्टेंस वगैरह मेजर करेंगे। रेंजिंग कैन बी डन, हम नेक्ड आई से ही जो हम लाइन को स्ट्रेट बनाएंगे। अब ये किस, हम ये आ रहा है थोड़ा सा, हम किस तरह करेंगे। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रेंजिंग, एक होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग। अब फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं। इसके बीच हमें हमें इंटर ये दिस डिस्टेंस इज टू लॉन्ग, हमें इसके बीच में चेनिंग करनी है। तो वी हैव टू एस्टेब्लिश इंटरमीडिएट पॉइंट्स। तो दैट्स द रेंजिंग। तो दैट्स द रेंजिंग। तो ये हमारा है, किस तरह हम करते हैं, ये हमारा है बेसिकली। आप अभी इस पे फोकस करें। एक होती है डायरेक्ट रेंजिंग, एक होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग। जब ये हमारा एक स्टेशन ये है और दूसरा स्टेशन ये है, ये दोनों स्टेशन एक दूसरे के साथ विजिबल हैं, तो ये हम जो हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स स्टेब्लिश करेंगे, दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट रेंजिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ग्राउंड कुछ इस तरीके का आ गया, कुछ इस तरीके का आपका ग्राउंड आ गया, कोई इस तरीके का आपका ग्राउंड आ गया, ये यहाँ पे चाड़ी आ गई और एक स्टेशन आपके यहाँ पे है और एक स्टेशन आपका यहाँ पे। अब ये वाले दो एंड वाले एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तो अगर यहाँ पे हमें पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट इस्टेब्लिश करनी है, सो इट विल बिकम इन द कैटेगरी ऑफ इनडायरेक्ट रेंजिंग। अगर जो एंड स्टेशन यहाँ पे, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, ये एक दूसरे को देख सकते हैं ना, तो वी विल गो फॉर अ डायरेक्ट रेंजिंग। अब यहाँ पे एक ग्राउंड की चाड़ी आ गई, तो यहाँ पर ये एक स्टेशन हमारा ये है, दूसरा स्टेशन हमारा ये है, ये एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे तो टू एस्टेब्लिश द इंटरमीडिएट पॉइंट इन दिस केस वी हैव टू गो फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग। ये दो मेथड है, एक होता है डायरेक्ट रेंजिंग, एक होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। In the direct ranging, when the end stations are visible, we go for direct ranging. When the end stations are not visible, we go for a reciprocal ranging। वो अब किस तरह आते हैं, वो हम इस पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, अब देखें यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, दीज आर 2 पॉइंट्स दोनों। अब ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पे, ये इसको भी ये इसको ये वाले रॉड विजिबल है। तो इस्टेब्लिश ये वाले, अब हम रॉड किस तरह, ये पॉइंट किस तरह इस्टेब्लिश करेंगे, किस तरह इस्टेब्लिश करेंगे, दैट इज प्रोसेस ऑफ रेंजिंग। और ये क्योंकि ये जो इस प्रोसेस में ये दोनों स्टेशन इस जो सर्वर को विजिबल हैं, सो वी विल डू विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट रेंजिंग। Direct ranging, when intermediate ranging rods are fixed on straight line by direct observation from end stations। ये एंड स्टेशन के ऑब्जर्वेशन से ही हम जो है ना वो इस इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश करेंगे। अब देखिए देखो यहाँ पे देखें, ये वाला ये लाइन स्ट्रेट है, ये वाली लाइन स्ट्रेट है, ठीक है ना। तो हमें कोशिश करनी है जो सी पॉइंट इंटरमीडिएट पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाए। ये वाले पॉइंट हम किस तरह एस्टेब्लिश करेंगे, सो ये वाला जो हमारा C1 पॉइंट है, ये यहाँ पे आ जाए। ये हम किस तरह करेंगे, दूसरा क्लास शुरू हो गया है आपका, 40-45 मिनट क्लास लगाया हुआ है, उसमें इतनी डिस्टर्बेंस, ये अब क्या बताएं हम। क्लास शुरू हो गया, दूसरा टीचर आ गया है, नहीं दूसरा टीचर आया है, आया तो नहीं है ना, अब आ जाए तो अब क्या करें। अब भी होना ऐसे चाहिए कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट की क्लास हो, ताकि अगेन अगेन ये जो हमारा जो फ्लो है ये टूटे ना। इस तरह होना चाहिए। जब हमने भी लिए थे ना क्लासेस, तो एक ही फ्लो में होने चाहिए। अब ये 45 मिनट का क्लास है, अब ये दोबारा डिस्टर्बेंस, आधे आधा 15 मिनट तो डिस्टर्बेंस में चला जाता है आपके इस तरह। सो एनी क्वेश्चन? ये हम करते हैं आज से, ये रेंजिंग हम। बेटा जिसको क्वेश्चन पूछना है, राइज योर हैंड। ये क्या बात कर रहा है, 37, ये 71।
रेंजिंग रॉड, ये जो खड़े, ये वाले रेंजिंग रॉड, ये रेंजिंग रॉड है, ये वाले रेंजिंग रॉड है। ये अब स्टेशन का किस तरह जाएंगे, देख वी कम विद द हेल्प ऑफ दिस, दीज आर द रेंजिंग रॉड्स। इस रेंजिंग रॉड को हम यूज करते हैं। कुछ पता नहीं बेटा, एनी एनी क्वेश्चन बेटा, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो तो बता दे, एनी क्वेश्चन। 84, ओके 84। 84 कहाँ गया, आप हैंड राइज करके फिर वो कर देते हो। पता नहीं बेटा कुछ भी, अभी तक ये जी 84। जी अरे बोलिए। वो मोबाइल में एप्लीकेशन होती है, हम उससे भी लेंथ मेजर करते हैं और उससे जो स्क्वायर फुट में सारा डिस्टेंस मेजर करते बेटा वो हैं। लार्ज टाइप ऑफ वो सर्वे, लार्ज सर्वे होगा ना, बड़ी एरिया के सर्वे होगी, उसमें ये आपको हेल्प नहीं करेंगे। वी हैव टू गो फॉर दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हम इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, ठीक है, ये हम यहाँ पे तो हम टेप और चेन यूज कर रहे हैं। आगे जाके हम जो थ्योरी लाइट है, जो हमारा टेकोमीटर है, टोटल स्टेशन है, हम उसकी हेल्प से डिस्टेंस मेजर करेंगे सर्वे में। ठीक है ना। ओके। ओके सर, थैंक एक्यूरेसी का भी इतना पता नहीं होगा मोबाइल में, तो फॉर द सेक ऑफ सर्वे हम जो है हैवी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें। स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा, एनी क्वेश्चन। 01 क्या बात कर रही है। हाँ 01। सर हम रैंकिंग रैंकिंग क्यों करते हैं? बेटा ये रेंजिंग, रेंजिंग, रेंजिंग बेसिकली मैंने, यू। ये क्या होता है रेंजिंग में, वी हैव टू, मैंने क्या किया कि ये फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रेट लाइन थी। अब हमें क्या करना है कि इंटरमीडिएट पॉइंट स्टेब्लिश करनी है, ताकि ये जो पॉइंट सी है, ये जो सी है, ये यहाँ पे, ये अलोंग द लाइन स्टेब्लिश हो। ये यहाँ पे स्टेब्लिश ना हो, अगर ये यहाँ पे हो जाएगी तो ये डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन मेजरमेंट नहीं होगी, तो इट विल बी नॉट एग्जैक्ट डिस्टेंस। तो इसको किस तरह एक स्ट्रेट लाइन में स्टेब्लिश करें, इसके लिए हम अरेंजिंग करते हैं, दैट्स व्हाई वी डू अरेंजिंग। जी 13, आई थिंक 13। जी आई अनम्यूट यू। सर वो जो हम आरडी में लेते हैं, जो बड़ा हमारा प्रोजेक्ट होता है जिसमें काम होते हैं, ठीक है, फिर उसमें आरडी में लेते हैं, वो कैसे लेते हैं सर, आरडी जो होता है? आरडी क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन आरडी, हाँ, आर आरडी। आरडी में डिस्टेंस लेते हैं ना सर, अच्छा। जिससे हाँ, ये आरडी में डिस्टेंस लेते हैं सर। यार मेरे मोबाइल, ये लैपटॉप के यार, ये बेटा ये आई हैव, देखेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में, आरडी में देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। बेटा ये लैपटॉप की चार्जिंग खत्म ओके। हो गई है। एनीवन, ये 13 हम इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके सर। अब टाइम क्या हुआ है, जस्ट टू शॉर्ट। बेटा ये टाइम हुआ है, इट इज अबाउट 9:25। 9:26 से हम अटेंडेंस शुरू करेंगे। और याद करिएगा, टाइप योर रोल नंबर। और कोशिश ये करेंगे सिर्फ अपना रोल नंबर लिखें, दूसरे का रोल नंबर टाइप ना करें। 70 लास्ट टाइम किसी और का नंबर टाइप कर दिया था, तो ये ना करें। अगर दोबारा होगा ना तो मैं उसकी अटेंडेंस काट के दूसरे को लगा दूंगा। तो टाइप योर रोल नंबर अलॉन्ग विद सेक्शन, अलॉन्ग विद सेक्शन बेटा 48। रीराइट करें, रोल नंबर के साथ अपने अटेंडेंस लगाएं, अलॉन्ग विथ रोल नंबर। 70 रोल नंबर, और अपना रोल नंबर लगाओ, किसी और का नहीं। विथ सेक्शन, अलॉन्ग विथ सेक्शन 70, अपना सेक्शन कौन सा है वो मेंशन करो। लास्ट टाइम भी कोई मसला हो गया था, आई थिंक देयर वाज 83 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, और 82 स्टूडेंट मौजूद थे क्लास में, और अटेंडेंस लगी थी सिर्फ और सिर्फ 79 की। तो दो स्टूडेंट पता नहीं क्या होगा उनको। तो ये ख्याल करें, जो भी क्लास ले रहा है बच्चा, वो लाजमी अटेंडेंस ले, तो रोल नंबर ये लाजमी लगाए। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जल्दी जल्दी से। मैं यूट्यूब पे ये भेज दूंगा लिंक आपको, तो वहां पे आप देख लीजिएगा, मसला नहीं। टाइप जो रोल नंबर बेटा जल्दी से, लैपटॉप की चार्जिंग बहुत कम है। आई थिंक देर, अभी 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 81 स्टूडेंट थे, अभी लास्ट में कुछ स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। बेटा ये मैं सर दोबारा मैं क्या करूंगा कि ये मीटिंग में अनलॉक कर दूंगा फॉर लास्ट, जब वाइल टेकिंग अटेंडेंस, जो बच्चा होगा तो वही होगा।
लास्ट 5 मिनट में आ रहा है अटेंडेंस के लिए। बेटा ये मैं आपके हैंड क्वेश्चनिंग आ रहे हैं, लेकिन क्या मतलब है, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग नहीं है। हम नेक्स्ट टाइम ये डिस्कस कर लेंगे। आपको कोई भी सईद एंड 13 एंड 30 71, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में जो भी आपके क्वेश्चनिंग वगैरह है ना, हम नेक्स्ट में देख लेंगे। 13 नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी रोल नंबर टाइप करें, और जो मैं आज मैंने, जल्दी टाइप योर रोल नंबर। 85 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो 85 की अटेंडेंस लगेगी। अटेंडेंस हो गई सबकी? 1 मिनट का काम है ना, जस्ट टाइप योर रोल नंबर, अपना नंबर टाइप करना है, और क्या। जल्दी जल्दी कर ले बेटा, मैं क्लास एंड करना है, लैपटॉप की चार्जिंग। ठीक है बेटा, सबने अपना रोल नंबर लगा दिया। मैं मीटिंग को एंड करने जा रहा हूँ। सो दे वाज 85 नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट थे, 85, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम हम इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भेज दूंगा आपको, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा।